नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के बारे में, जहां पे कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं एक ड्रीम रन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही शानदार रिटर्न जो है आज के दिन यहां बनता हुआ दिखाई दे। और पिछले अगर 3 महीनों की मैं आपसे बात करूंगा तो इन स्टॉक्स ने ऑलमोस्ट 2 गुने से ज्यादा रिटर्न बना के दिया है अपने निवेशकों को। तो जो लोग सोच रहे थे कि इन कंपनियों में पैसे नहीं बनते, वो पैसे भी अब यहाँ पे बनते हुए फाइनली दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले बात करें निफ्टी में जो लिस्टेड स्टॉक है बीपीसीएल, वहां पे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 6.25% का बड़ा उछाल देखने मिला। 623 रुपए के पास जाके स्टॉक की क्लोजिंग आते हुए आज के दिन दिखा दे रही है। दिन की अगर रेंज की बात करें तो 582 की लोअर रेंज और 629 की अपर रेंज। सुबह से ही कहीं ना कहीं इस स्टॉक को अगर आप देख रहे हैं तो एक तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा था। दिन भर यहाँ लगातार कंसिस्टेंट तेजी बनी थी और दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे जाके स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। 52 वीक रेंज से देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्टॉक नीचे डबल हो गया है। 314 का लोअर रेंज है और 623 का आज यहाँ पे क्लोजिंग देखने मिल रही है। 635 का इसका 52 वीक हाई जो है वो लगता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा था। 2 करोड़ 39 लाख शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम आज के दिन यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिला। जिस तरीके से क्रूड ऑयल प्राइस आपको देखने को मिल रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से लगभग स्टेबिलिटी के आसपास है, नीचे की तरफ $75 के आसपास आ जाता है, ऊपर की तरफ $85। तो कहीं ना कहीं एक रेंज बना हुआ है जो कहीं ना कहीं एक बार 100 सवा 100 डॉलर तरफ जाने की कोशिश हो रही थी और उसके ऊपर टिकने की कोशिश हो रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि शायद इनको नुकसान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब क्रूड प्राइस जो है स्टेबल है तो उसके कारण इन कंपनियों को जबरदस्त मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो सारा कुछ जो है स्टॉक प्राइस पे आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन देखेंगे इस कंपनी की 1,35,000 करोड़ की वैल्यूएशन है इसकी। 10 रुपए की इस स्टॉक की फेस वैल्यू है। ईपीएस देख रहे हैं 133 रुपए की ईपीएस इस कंपनी की आ गई है। और प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो सिर्फ 4.67 की अर्निंग 4.67 की प्राइस टू अर्निंग पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 2.5 के आसपास की प्राइस टू बुक है। चार्ट्स पे भी अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे इस स्टॉक का जो लो लगा था कहीं ना कहीं 26 अक्टूबर के आसपास की, अगर मैं आपसे बात करूं अक्टूबर एंड में, ये स्टॉक लगभग 350 से भी नीचे था, 334 के आसपास, जो कि आज 623 रुपए के आसपास। तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक जो है पिछले 3 महीनों में डबल होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखते हैं तो जिस तरीके से यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिल रही है पिछले 4 क्वार्टर में अगर आप देख रहे हैं तो पिछले साल मार्च क्वार्टर में 5,800 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में 10,167 करोड़ का, सितंबर क्वार्टर में 7,900 करोड़ का और इस दिसंबर क्वार्टर में 2,690 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो आपको प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई दिया दिसंबर क्वार्टर में, लेकिन साल दर साल देखेंगे तो 1,480 करोड़ से बढ़ के 2,690 करोड़ ये जो प्रॉफिट है आता हुआ आपको दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं कंपनी अब जबरदस्त प्रॉफिट बना रही है, जो पहले कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको लॉस देखने मिलता था या कहीं ना कहीं एकदम स्लगिश नंबर देखने को मिल रहे थे, वो अब यहाँ पे बम्पर प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। उसका भी इम्पैक्ट है। लेकिन दूसरे स्टॉक की बात करें जो कि निफ्टी पे है, कहीं ना कहीं निफ्टी से अब बाहर हो गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी अगर मैं बात करूं, 5% का बड़ा उछाल आज यहाँ पे देखने को मिला। 183 रुपए के आसपास क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। 170 रुपए 90 पैसे का दिन का लो था, 184 का आज का हाई बनाया। ये स्टॉक में भी सुबह से ही आपको एक रनअप देखने मिला, लगातार दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाके क्लोजिंग आई है। 52 वीक रेंज देखें 75 के आसपास का 52 वीक लो है और 196.8 का 52 वीक हाई है। 5 करोड़ 27 लाख शेयर से ज्यादा के आज के दिन यहाँ पे वॉल्यूम देखने मिले। बहुत बड़ा मार्केट कैप है इस कंपनी का, एक वक्त निफ्टी में भी हुआ करता था, अभी फिलहाल निफ्टी से बाहर है। 2,60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इस कंपनी का देखने मिलता है। डिविडेंड यील्ड देख रहे हैं 1.6 के आसपास की है। 33 रुपए की ईपीएस है। 5.53 के पीई पे स्टॉक ट्रेड करता है। 1.94 की प्राइस टू बुक है स्टॉक की। अगर आप इस स्टॉक को देख रहे हैं तो ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट आपको अक्टूबर एंड में 86 87 रुपए 90 रुपए की रेंज में देखने मिलता था, जो अभी फिलहाल 180 के आसपास कामकाज कर रहा है। रिसेंटली देखें तो ऊपरी लेवल से यहाँ पे थोड़ा करेक्शन जरूर आया था। 196 से जो हाई छुआ था हमने देखा था, और उसके बाद आज के दिन का लो 170। तो ऊपरी लेवल से करेक्शन आने के बाद आज एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं अगर ये स्टॉक वापस 200 के लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश करता है, उसके पार निकलता है, तो हो सकता है शायद आपको और भी तेजी बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे। क्योंकि कहीं ना कहीं पीएसयू स्टॉक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सारे ही पीएसयू शेयर्स जो है वो ऑलमोस्ट अच्छा खासा रनअप दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी आपको जबरदस्त रिटर्न जो है पिछले 3 महीने में बना है। ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा होता हुआ दिखाई दिया है। तीसरे स्टॉक की बात करें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की अगर यहाँ पे बात करें, 8.5%। तीनों स्टॉक में सबसे ज्यादा भागा है तो वो एचपीसीएल भागा है।
543 पे स्टॉक का क्लोजिंग आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ अगर आप दिन का लो देख रहे हैं 491 था, 549 का इंट्राडे हाई आज यहाँ पे लगा, और आज ही 52 वीक हाई भी इस स्टॉक ने लगाया 549 का। लोअर रेंज देखेंगे साल की 211 रुपए की है, तो वहां से अगर आप देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना होता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। 1 करोड़ 41 लाख शेयर के आसपास के वॉल्यूम आज के दिन यहाँ देखने मिले। ये स्टॉक में भी सुबह से एक शानदार तेजी, तो दिन का हाईएस्ट पॉइंट पे ये भी स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। आप अगर इसकी भी वैल्यूएशन देख रहे हैं ऑलमोस्ट 77,000 करोड़ के आसपास की है। 10 की फेस वैल्यू इसकी देखने मिलती है, 119 रुपए की ईपीएस है, और 4.56 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका देखने मिलता है, 2.39 की प्राइस टू बुक है। तो कहीं ना कहीं तीनों ही स्टॉक की अगर हम बात कर रहे हैं तो तीनों ही 4 से 5 के आसपास की पी पे फिलहाल अभी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, वो भी तब जबकि इन कंपनियों का आपका प्राइस नीचे से डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सोचिए 2 से 2.5 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करते हुए दिखते थे, तो कहीं ना कहीं कितनी चीप वैल्यूएशन पे कहीं ना कहीं मिल रहे थे। तो अब यहाँ पे आपको वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर का देखने मिल रहा है। ये स्टॉक भी आप देख रहे हैं अक्टूबर एंड में लगभग 250 रुपए की रेंज में कामकाज कर रहा था, वहां से बढ़ के 500 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में भी 2 गुने से ज्यादा रिटर्न जो है पिछले 3 महीनों में इस कंपनी में बनता हुआ दिखाई दिया है। तो क्या अब इन स्टॉक्स में खरीदने का वक्त है या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का वक्त है? तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जिस तरीके से अभी इलेक्शन होने वाले हैं और सरकार का जो फोकस है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर कंपनियों में अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, और उसका जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की थी संसद में कि सारे पब्लिक सेक्टर कंपनियां जबरदस्त मुनाफा बना रही है, जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट क्रिएट कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बताता है सरकार का कि किस तरीके से सरकार भी जो आश्वस्त है कि सारी कंपनियां जो है आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। तो हमने इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पिछले 3 महीने 6 महीने के अंदर देखा है कि किस तरीके से पब्लिक सेक्टर की भी कंपनियां जो है वो निवेशकों को रिटर्न बना के देती है, क्योंकि बहुत समय से ये माना जाता था कि पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसमें पैसा डूबता है, उसमें पैसे लगाने से निवेश नहीं बनते, बहुत रेयरली बनते। लेकिन कहीं ना कहीं पिछला 1 साल अगर आप देखेंगे तो पीएसयू कंपनियों में निवेशकों का बहुत जमकर पैसा बना है। इवन प्राइवेट सेक्टर में जितना पैसा नहीं बना होगा उससे ज्यादा पैसा पब्लिक सेक्टर कंपनियों में बना है। चाहे आप ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ले लीजिए, चाहे आप डिफेंस की कंपनियां ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, या और भी दूसरी सेक्टर की कंपनियां जो भी काम करती है मिनरल्स माइनिंग से रिलेटेड, सारी कंपनियों में जबरदस्त पैसा जो है वो निवेशकों का इसमें बनता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं निवेशकों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है अब उतना फेवरेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से तेजी नहीं हो सकती, अगर कोई ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद आपको डेफिनेटली तेजी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जब जब कोई भी स्टॉक में ब्रेकआउट देखने मिला है, जिस भी लेवल से ब्रेकआउट देखने मिला है उसके बाद तेजी बनी है, तो अगर ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर आप बाइंग करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो ब्रेकआउट लेवल है वो सपोर्ट लेवल बन जाता है, तो आप उसके आसपास कहीं ना कहीं उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के डेफिनेटली बाइंग करके चल सकते हैं। हाँ, अगर आपके नीचे लेवल की बाइंग है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को, और आप उसकी रैली को राइड करते रहिए। जब लगता है कि अब मान लीजिए अगर फॉल आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा लेकिन आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट रहेगा। तो ये सारी स्ट्रेटेजी आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली आप मार्केट में अगर निवेश कर रहे हैं तो आपको अच्छा पैसा बनेगा। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के व्यू से लिया हुआ है तो फिर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर मान लीजिए ऊपर से 5-10% का करेक्शन हो भी जाता है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब स्टॉक नीचे से ऑलमोस्ट डबल हो जा रहा है तो 5-10% 20% का करेक्शन तो उसमें आना ही आना है, वो रनिंग करेक्शन है। क्योंकि हर समय, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए उस स्टॉक में आते हैं, और कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी चलती रहेगी। खराब न्यूज आएगी तो उसमें स्टॉक गिरेगा भी, और अच्छी न्यूज में रिकवरी भी देखने मिलेगी। आप इस स्टॉक में भी अगर आप देख रहे हैं तो पिछले 3-4 दिनों में आप ऊपरी लेवल से थोड़ा करेक्शन जरूर आया था, लेकिन आज एक ही दिन में पूरी की पूरी रिकवरी आ गई और स्टॉक ने फिर से नया हाई लगा दिया। तो ऐसा आपको बुलिश मार्केट अगर रहेगा तो आपको ऐसा ही देखने मिलेगा। जब बेरिश मार्केट होता है तो आपको गिरावट बड़ी आती है, रिकवरी छोटी आती है, और तेजी का बाजार होगा तो गिरावट छोटी आएगी और तेजी लंबी आएगी। तो ये चीज आपको हमेशा देख के चलना होगा कि मार्केट बुलिश है बेरिश है, ट्रेंड को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपका पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।